भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जोहार। जनजातीय गौरव दिवस के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के 13 जनपदों के वनाधिकार पट्टे वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार गौड़ जी, लोकप्रिय सांसद श्री पकौड़ी लाल जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राम सकल जी, मान्य विधायकगण श्री भूपेश चौबे जी, अनिल कुमार मौर्य जी, राम दुलार जी, विधान परिषद सदस्य श्री विनीत सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती राधिका पटेल जी, सेवा समर्पण संस्थान के अध्यक्ष श्री SN राय जी, सेवा कुंज आश्रम के अध्यक्ष श्री राम पाठक जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गौड़ जी, जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सदस्य श्री कृपा शंकर भगत जी, मनीराम पाल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए मेरे सभी जनजातीय भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों की ओर से देश की स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करके विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा को उनकी पावन जयंती पर नमन करते हुए आप सबको जनजातीय गौरव दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। यह दिवस आप सबके जीवन में उत्साह और उमंग का माहौल पैदा करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी आप सबके प्रति देने के लिए आज मैं विशेष रूप से इस जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कुछ लाभार्थियों को, जनजातीय समुदाय के कुछ सदस्यों को वनाधिकार के पट्टे उन्हें उपलब्ध कराए हैं और इसके साथ ही जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़ी हुई सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, जनपद सोनभद्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जनपद है। जैसा कि यहां पर बताया गया कि इस जनपद में 13 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें प्रदेश के अंदर 15 जो जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध हैं, उनमें थारू, बुक्सा, गौड़, खरवार, सहरिया, परैया, बेगा, पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भूइया, यानी ये सभी जनजातियां, और मेरा मानना है कि देश के अंदर किसी एक जनपद में इतनी जनजातियां निवास करती हैं तो वह जनपद है सोनभद्र जनपद। सोनभद्र जनपद को यह गौरव हासिल है कि मानव जाति के उद्गम के साथ, जिन्होंने मानव जाति के उद्गम के साथ, इस सृष्टि की रचना के साथ जिन लोगों ने इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अपने आप को प्रकृति के चुनौती और संघर्षों से जूझते हुए भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा है, उनमें से है सोनभद्र जनपद। और इसीलिए जनजातीय गौरव दिवस उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, जब मैं यहां पर आज आया हूं भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती के इस कार्यक्रम के साथ,
तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महारानी दुर्गावती जी के नाम पर बांदा के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हमारी सरकार ने किया और आज वहां का मेडिकल कॉलेज महारानी दुर्गावती जी के नाम पर जाना जाता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में देश को देकर के अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा के साथ जुड़ने का हम सबको एक अवसर दिया है। जनजातीय समुदाय यह भारत का महत्वपूर्ण समुदाय है जिसने धरती माता के साथ अपना संवाद जोड़ करके, संबंध को जोड़ करके इस वैदिक उद्घोष को चरितार्थ किया है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, यानी ये धरती हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं, तो धरती माता को कोई नुकसान नहीं होने देना। हमारा जनजातीय समुदाय इन वनों का रक्षक भी है, इनका संरक्षक भी है और इनको हर प्रकार से अभिवृद्धि करने में वह योगदान देता रहा है। हजारों वर्षों से इस प्रक्रिया का हिस्सा बना रहा है। लेकिन आजादी के कालखंड के दौरान जब ये देश गुलाम था, उस दौरान भारत के जनजातीय समुदाय पर अनगिनत अत्याचार हुए, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उन्हें हर प्रकार से प्रताड़ित किया गया। कहीं पर रानी दुर्गावती को अपना बलिदान देना पड़ा था, कहीं पर भगवान बिरसा मुंडा को अपना बलिदान देना पड़ा था, कहीं पर किसी अन्य महापुरुष को आगे आकर के इस आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 2017 में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद प्रदेश में विकास की इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए और बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। बनटांगिया गांवों में जिनको कभी भी अधिकार नहीं मिल पाया था, उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देकर के विगत चुनाव में पंचायत के चुनाव भी वहां पहली बार आजादी के बाद हुए हैं और यह प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार के द्वारा दिया गया अधिकार था। 1947 से लेकर 2017 तक 70 वर्षों में वहां न ग्राम प्रधान चुना जाता था, वहां न राशन कार्ड की सुविधा थी, वहां न सड़क थी, वहां बिजली भी नहीं थी, वहां कोई स्कूल भी नहीं था, वहां पर राशन की सुविधा भी नहीं मिलती थी, ना पेंशन की सुविधा मिलती थी, ना उज्ज्वला योजना की सुविधा मिलती थी। और जब 2017 में हम लोगों ने उसे राजस्व गांव का दर्जा दिया, तो भाइयों बहनों, आज 2017 70 वर्षों में उन परिवारों में किसी के पास अपना पक्का मकान नहीं था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हर बनटांगिया परिवार के पास अपना एक पक्का मकान मौजूद है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर परिवार को इसके साथ जोड़ने का कार्य किया है। वहां बिजली है, वहां पीने के लिए शुद्ध पेयजल भी है, वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राशन की सुविधा हो, पेंशन की सुविधा हो, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्कूल, इन सब का निर्माण कार्य वहां संपन्न हो चुका है। और मुझे प्रसन्नता हुई आज यहां पर जब हम इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे थे, वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के 13 जनपदों से लाभार्थी यहां पर आकर के इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे। ये सचमुच जिनका अधिकार है, वह अधिकार उनको मिलना ही चाहिए और उसको देने के लिए ही हम लोग आज आपके पास आए हैं कि आपका अधिकार है, आपका अधिकार, हम उन नियमों का पालन करते हुए
जो भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं उसका पालन करते हुए यह अधिकार अपने जनजातीय भाइयों बहनों को उपलब्ध करवा करके रहेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे जनप्रतिनिधिगण यहां पर, चाहे वह हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजीव गौड़ हो, लोकप्रिय सांसद पकौड़े लाल कोल हो, भूपेश चौबे जी हो, राम दुलारे गौड़ हो, अनिल मौर्य हो, ये सभी हमारे जनप्रतिनिधि लगातार प्रयास करते हैं। आज उसी का परिणाम है कि भाइयों बहनों, सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है। आज उसी का परिणाम है हर घर नल की योजना भी यहां साकार हो रही है। और आज उसी का परिणाम है कि यहां पर सरकार ने तय किया है कि चाहे वह थारू हो, चेरो हो, कोल हो, मुसहर हो, बुक्सा हो, भुइया हो, अहरिया हो या जो भी जातियां जनजातियां हैं, हर जनजाति को अगर आवास का पट्टा नहीं है तो आवास का पट्टा भी देंगे। जो लाभार्थी की श्रेणी में आता वनाधिकार कानून के अंतर्गत उसे उसका वह पट्टा भी प्राप्त होगा। और जिनके पास आवास नहीं है, हर उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य भी सरकार करेगी। किसी भी हमारे जनजातीय भाई बहन को इसके लिए वंचित नहीं होना पड़ेगा, कहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सरकार उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आज इस बात का आश्वासन देने के लिए ही मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, आज आपके यहां बिजली पहुंचाई जा रही है। जहां पर बिजली पहुंचाने में, बिजली की लाइन ले जाने में दिक्कतें थी, वहां पर सोलर पैनल उपलब्ध करवाए गए हैं। हर प्रकार की सुविधाओं से अच्छी कनेक्टिविटी दी जा रही है। और यह भी व्यवस्था की जा रही है कि सड़क निर्माण के लिए बहुत सारी जगह एनओसी न मिलने के कारण कार्य नहीं हो पाता था। एक मिशन मोड पर जिला प्रशासन, वन विभाग, ये सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के हम जल्दी से एनओसी लें और फिर विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आज उसी का परिणाम है। अच्छे शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, एकलव्य विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, आश्रम पद्धति के विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य श्रेणी के भी बच्चों के लिए फिजिकली भी और वर्चुअली भी कोचिंग की फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों के लिए बड़े पैमाने पर छात्रावास का निर्माण करते हुए उनकी आवासीय व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों में फ्री में उपलब्ध हो सके, यह सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, एक लंबी प्रक्रिया पूरा करने के बाद इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा सेवा समर्पण संस्थान को। सचमुच आज से नहीं, उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक ऐसा संस्थान है जिसने आजादी के बाद अकेला स्वयंसेवी संगठन, जिसने अपने जनजातीय बंधुओं को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए उनके अधिकारों के लिए ईमानदारी के साथ कार्य किया। श्री राम वनवासी कल्याण आश्रमों की स्थापना अपने खर्च से उन्होंने स्थापित किए। उन जनजातीय बच्चों को उन छात्रावासों में ला करके उनके पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था देकर के उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज मैं देखता हूं वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए छात्रावासों से गए हुए बच्चे प्रशासन में, आईएएस में, आईपीएस में, पीसीएस में, पीपीएस में
अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, समाज सेवी बन रहे हैं और सार्वजनिक जीवन में भी अच्छे अच्छे पदों पर जाकर के वे कार्य कर रहे हैं। ये राम सकल जी भी तो हमारे बनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए छात्र रहे हैं, उसी प्रक्रिया के हिस्से हैं। ऐसे अनगिनत न जाने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया है। और जब हम जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, इस अवसर पर मैं सेवा समर्पण संस्थान के इन कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने जिस अभियान को अपने हाथों में लिया है, भाइयों बहनों, एक राष्ट्रीय अभियान है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब जनजातीय गौरव दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर सेवा समर्पण संस्थान के इस कार्यक्रम में 2 वर्ष पहले हम तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के सानिध्य में यहां पर आए थे। तब हम लोगों ने एक भव्य कार्यक्रम किया था और यहां पर आप देख रहे होंगे कितने वर्षों से, चाहे वह सोनभद्र हो, चंदौली में भी मैं देख रहा था कि ये सेवा समर्पण संस्थान छात्रावास चलाता था, गुरुकुल चला रहा है, यहां अच्छा स्कूल चला रहे हैं और अपने संसाधनों से जनजातीय बच्चों को उत्तम शिक्षा के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। ये वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी उनके सार्थक परिणाम का ही प्रतिफल है, उनके द्वारा किए गए संघर्षों का प्रतिफल है। लगातार 1984 से लेकर के इस लड़ाई को लेकर वे काम कर रहे थे। 2006 में वनाधिकार कानून में संशोधन होता है और 2006 के संशोधन के बाद भले ही उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने उपेक्षा की हो, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के हर जनजातीय समुदाय को उनका अधिकार देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। और मैं यहां के जिला प्रशासन, वन विभाग और अन्य सभी संबंधित विभाग से इसी बारे में कहूंगा कि जो भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, वनाधिकार कानून के संशोधन के फलस्वरूप जिस भी व्यक्ति को यह अधिकार मिलना है, समयबद्ध ढंग से एक मिशन मोड में इन वादों का निस्तारण करते हुए बड़े बड़े आयोजनों के माध्यम से ये अधिकार उन्हें देने की आवश्यकता है। और मेरा तो ये मानना है कि यहां पर हम कुछ ऐसे सेंटर भी खोलें। मैं यहां पर सेवा समर्पण संस्थान से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे संस्थान खोलें, क्योंकि यहां पर वन औषधियों की खान भी है। यहां पर तमाम प्रकार से हम लोग इको टूरिज्म को भी डेवलप कर सकते हैं। हम अपने इन जनजातीय समुदाय से ही कुछ लोगों को उसके साथ जोड़ें, गाइड के रूप में प्रशिक्षित करें। जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए उन पुराने वैद्यों को हमें समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उनके माध्यम से एक एक जड़ी बूटी को चिन्हित करते हुए आयुर्वेद के आचार्यों के साथ, आयुर्वेद के विशेषज्ञों के साथ उन्हें जोड़ना और फिर उन जड़ी बूटियों के संग्रहालय के साथ साथ उसके उत्पादन पर जोर देने के इस कार्यक्रम को भी हमें आगे बढ़ाना होगा। राज्य सरकार इन सभी कार्यक्रमों के लिए भरपूर सहयोग करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, हम लोग सोनभद्र हो या मिर्जापुर, चंदौली हो या फिर चित्रकूट, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच या सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, जितने भी जनपद हैं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, जहां पर हमारा जनजातीय समुदाय अधिकाधिक संख्या में निवास करता है, उन सबके उत्थान के लिए, उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस बात का आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आज के इस अवसर पर हमारे तमाम मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण यहां मौजूद हैं।
अब तक यहां पर 23,335 परिवारों को वनाधिकार का पट्टा उपलब्ध करवाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त देता हूं कि जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आएंगे, एक समय सीमा के अंदर उन सबको भी हम इसका पट्टा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करूंगा कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों को किसी भी प्रकार की अराजकता और माफियाओं से मुक्त करने के लिए, रोकने के लिए, यद्यपि प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन मैं जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए आप सभी भाइयों और बहनों का अपील करूंगा, आप भी अपने पूर्वजों की इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करने के लिए। आप सभी पंचासी अतिथियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ और इसके साथ ही सोनभद्र और प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए हुए आप सभी को इस मंच के माध्यम से मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ ही आज का हमारा ये भव्य कार्यक्रम संपन्न होता है। जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए। जनजातियों की वेशभूषा उनकी